जीनियस थे जिन्होंने वाटर पावर्ड कार बनाई थी। फिर उस इंसान को वाटर पावर्ड कार बनाने के बाद आई गेस उसे जहर दे के मार दिया गया। एआई वाली जो आज चीज़ें आ रही है, एआई आई गेस डेवलप अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो 1970s का पार्ट है। टार्टेरिया एक हिडन एम्पायर जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक कार्स और मतलब सारी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें उस एम्पायर में थी। आज उस एम्पायर का नाम तक नहीं लेता कोई, ना वो एम्पायर एग्जिस्ट करता है। चीज़ें की चीज़ें, नेशन के नेशन, सिविलाइजेशन की सिविलाइजेशन पूरी ख़त्म कर दी जाती है, छुपा दिया जाता है, दफना दिया जाता है। एक ऐसी मशीन जो अर्थक्वेक ला सकती है। आज हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल क्लाउड्स जो है वो करके धूप रोकने की तैयारी हो रही है। क्या क्या उसके रिपरकशंस हो सकते हैं हमने सोचा भी नहीं लाइफ में। अच्छा भाई, आपने टाइटैनिक के ऊपर भी एक वीडियो बनाई कि टाइटैनिक डूबा, आपको क्या लगता है क्या वो एक नॉर्मल एक्सीडेंट था? उस एक्सीडेंट से पहले के 5-6 साल क्या हुआ? हाँ तो भाई, स्वागत है आप सभी का नए पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं कुलदीप को आपने ज़रूर इंस्टाग्राम पे देखा होगा। ये एक यूट्यूबर है, एक इंस्टाग्राम क्रिएटर है जो कॉन्स्पिरेसीज के अराउंड बहुत ज़्यादा कंटेंट बनाते हैं। हिस्ट्री की डार्केस्ट कॉन्स्पिरेसीज के अराउंड ये बहुत बात करते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग इनकी वीडियोस होती हैं। तो हमने सोचा क्यों नहीं इनको अपने पॉडकास्ट पे बुलाया जाए, आज इनसे कुछ खास बातें की जाए कि भाई ऐसा कंटेंट आप लाते कहाँ से हो। सही में भाई, जो दिमाग घुमा दे, सोचने पे मजबूर कर दे और सच है या नहीं है। भाई ऐसा लगता है कि आप थिएटर वाले बंदे हो, थोड़ी एक्टिंग वगैरह सीखी हुई है आपने, क्योंकि आप प्रॉपर आइंस्टाइन भी मतलब ऐसा बन जाते हो भाई, साइंटिस्ट या ऐसा कुछ बंदा बैठा मलिंगा वाली विग लगा के। तो आपने सीखा है, थिएटर भी सीखा है आपने? हाँ यार, एक्चुअली पहले जी टीवी, स्टार स्पोर्ट्स और चैनल वी पे अपना शुरुआत एक्टिंग से ही हुआ था। अरे वाह। तो मतलब ये सोशल मीडिया तो अभी 5-6 साल से थोड़ा सा ज़्यादा बूम किया, बट एक टाइम ऐसा था जब टेलीविज़न एक्टर्स और मूवी स्टार्स को ही सब कुछ माना जाता था। तो उस टाइम पे इन दी एरा ऑफ 2013 to 2018 उस टाइम पे अपन टेलीविज़न और से स्टार्ट किया था एंड वहीं से सफ़र शुरू हुआ एंड वहीं से वो कीड़ा आया टू लर्न एवरी प्रोस्पेक्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। इसलिए वो फ्रॉम साउंड डिज़ाइन टू एक्टिंग टू डायरेक्शन टू सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं 1 मिनट में। और अपना विजन भी यही है कि जो सिनेमा है वो लोगों को मोबाइल फ़ोन्स पे अपन दे पाएँ। तो वो एक्सपीरियंस जो एक इंसान 200-300 खर्च करके करता है, एक वक्त ऐसा है कि वो एक्सपीरियंस अपन लोगों को फ्री में मोबाइल फ़ोन पे उस लेवल पे दे पाएँ। भाई कॉन्स्पिरेसीज और आपके कंटेंट पे तो बात करेंगे ही हम, लेकिन आपका जो सोशल मीडिया है उसकी जो ग्रोथ है वो भाई कुछ रीसेंट टाइम में बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल से बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग आप हो गए। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे 15 मिलियन, इंस्टा पे 10 मिलियन। बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा अपनी सीक्रेट अगर बता पाओ कि भाई क्या ऐसा क्रैक कर रहे हो आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में जो आपके हिसाब से हिट कर रहा है लोगों को। आई गेस लोगों को वो चीज़ें आज के टाइम पे, बिकॉज धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि लोग अवेयर बहुत होते जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा था कि लोगों को आप कुछ भी दिखा दो, कुछ भी मतलब कहीं पे कोई डांस कर रहा है या कहीं पे कुछ भी ऐसे मजाक मस्ती चल रही है, लोग इन्जॉय कर रहे थे बिकॉज वो फर्स्ट टाइम था उनका। बट अब धीरे धीरे जैसे जैसे लोग सेल्फ अवेयर होते जा रहे हैं, लोग अवेयर होते जा रहे हैं कि किस तरीके से हमें हर जगह से चीट किया गया, बेवकूफ़ बनाया गया। एंड नाउ पीपल एक्चुअली वॉन्ट टू सी द ट्रूथ and the truthful side of you। तो जो कंटेंट क्रिएटर्स, नॉट जस्ट मी, बहुत सारे अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो इमर्ज हुए हैं जो पिछले 1-2 साल में, उनकी सबकी स्ट्रैटेजी यही है कि मेरे अंदर ऐसा क्या है जो मैं दुनिया को दिखा सकती हूँ इन द बेस्ट फॉर्म पॉसिबल। अब चाहे उसके अंदर आप ट्रेंड को पकड़ें, नंबर 1 ट्रेंड इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, नंबर 2 इज़ किस तरीके से आप प्रेजेंट करते हैं। जैसे एक मिस्टर बीस्ट का भी एक वायरल हुक फार्मूला है कि फर्स्ट 3 सेकेंड्स में इफ़ यू आर एबल टू हुक द ऑडियंस, फर्स्ट 3 सेकेंड्स के बाद आता है कि जो आपने टाइटल रखा है वो आप पहले 5 से 10 सेकेंड में ही जस्टिफाई कर दें कि ये लो, जो तुमने मांगा था वो तो तुमने देख लिया। नाउ आई एम ओवर डिलीवरिंग and when you keep on over delivering, that is when things start to get more interesting। and हर 3-5 सेकेंड, अच्छा इसको अपन इस तरीके से समझते हैं। आज आपको कोई फिल्म अच्छी लगती है, आप किसी फिल्म को पूरा हुक होके देखते हैं। आप लोग की कौन कौन सी कोई एक फेवरेट फिल्म है, कौन सी, कोई भी एक बता दीजिए। कोई भी ले लो, जैसे दृश्यम। 3 इडियट्स। अब 3 इडियट्स को लेट्स रिकॉल 3 इडियट्स। 3 इडियट्स आपको क्यों पसंद आई? 3 दोस्त हैं। 3 दोस्त हैं, वो तो चलो ठीक है। और
रिलेटेबल रही, जो भी कि भाई कॉलेज की मस्ती वस्ती, प्लस अगर आप उसको और थोड़ा ब्रेक डाउन करें तो आप देखेंगे कि वो हर 2 से 3 मिनट के अंदर एक सीन बदल देता है, और सीन बदल के जो नेक्स्ट सीन लेके आता है वो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग पॉइंट पे लेके आता है और ऐसी चीज़ें दिखाता है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। अब यही सेम फॉर्मूला आप एक वेब सीरीज़ पे लेके आइए। अभी जैसे आपने मनी हाइस्ट और अगर देखी हुई है, उसमें आप देखेंगे कि वो ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहा है, लास्ट में हुक लेके आ रहा है, फिर वो वहाँ पे ख़त्म कर रहा है। उसको और छोटा करिए, 1 मिनट पे आते हैं जो अपन लोग बना रहे हैं। अब 3 घंटे में 3 मिनट में चेंज हो रहा है। अब वही सेम चीज़ अगर अपन 1 मिनट की वीडियो बना रहे हैं तो लेजिट उसको क्या होना चाहिए, हर 3 सेकेंड में 5 सेकेंड में चेंज। So this we have to understand कि every 3 seconds we need to show something new, and that something new should be unexpectable. अगर वो ऑडियंस को पता है कि अब तो यही होगा तो वो 15 सेकेंड 20 सेकेंड या जो भी है पहले ही स्किप कर देंगे। बट अगर आप ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाएंगे जो उनको समझ ही नहीं आ रही है, दैट इज़ व्हेन ऑडियंस गेट्स हुक्ड, एंड फिर वो सेंसिबल भी बट आप इसको लॉन्ग फॉर्मेट में भी ले जाना चाहते हो, जैसे शॉर्ट तो आपका चल ही रहा है बढ़िया। नहीं नहीं, कभी नहीं। आप अपनी जैसे कहते हैं ना, आप अपनी इंडस्ट्री के बेस्ट बनिए, इंस्टेड ऑफ हर इंडस्ट्री में हाथ पाँव मारने से अच्छा है। ये मेरी फ़िलॉसफी है कि आई कैन बी द बेस्ट। आज अगर जैसे रोल्स रॉयस बनाती है तो वो सिर्फ रोल्स रॉयस ही बनाती है। आईफोन वाले आईफोन बना रहे हैं तो सिर्फ आईफोन ही बना रहे हैं। अब अगर उन्होंने जैसे बीच में कुछ एक प्रोडक्ट ट्राई करे थे कि उनका विजन प्रो और वो सारी चीज़ें, तो वो नहीं चली थी। तो सेम वही चीज़ें हैं कि फर्स्ट एटलीस्ट मेरे लिए until unless I become that big in what I do, and मतलब अभी जैसे हम लोग भी ट्राई ही कर रहे हैं। ये जैसे मैंने आपको बताया, मैं कोई महात्मा या कोई बहुत बड़ा वो नहीं बन गया कि भाई मेरी हर वीडियो 100-200 मिलियन हिट कर रही है। बट द डे इट स्टार्ट्स बिकमिंग लाइक अ नॉर्मल थिंग फॉर मी कि भाई अब मैं 100-200 मिलियन तो यूं ही हिट कर ले रहा हूँ, दैट इज़ व्हेन वी कैन थिंक ऑफ पिवटिंग। until then you have to just keep on। माइंड में कभी आता है कि भाई जैसे काफ़ी बड़े क्रिएटर्स भी हैं जो मतलब बड़े एज जो लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट बनाते हैं, जैसे ध्रुव राठी की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी ऐसे कॉन्स्पिरेसीज कभी कभार कवर करता है अपने चैनल पर, वो भी इंटरेस्टिंगली अपनी चीज़ को दिखाते हैं, डिलीवर करते हैं। आप सोचते हो कि यार मैं भी उस तरीके से करूँ ध्रुव राठी की तरह, या फिर और भी जो क्रिएटर्स हैं? नहीं, अगेन वही सेम पार्ट कि आई जस्ट वॉन्ट टू बिकम द बेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल एट वॉट आई डू, एंड बिकमिंग द बेस्ट मतलब द बेस्ट इन द बिजनेस ऑफ द एंटायर कॉन्टेंट गेम। आई फील कि मैं अभी वहाँ बहुत बड़ा सफ़र है मेरा। तो अनटिल अगर वो 1 मिनट देखने के लिए लोगों को ये हो जाए ना कि यार ये 1 मिनट ने हमें वो तृप्ति दे दी, वो मज़ा दे दिया, तब तक, क्योंकि अभी जैसे हम जो कर रहे हैं उसके अंदर सिर्फ साउंड डिज़ाइन, बैकग्राउंड स्कोरिंग ये सब है। अभी उसके अंदर अभी VFX बाकी है, अभी उसके अंदर 3D बाकी है, अभी उसके अंदर वो सारी चीज़ें, जैसे अगर आज आप वॉर देखते हैं किस तरीके का उसके अंदर लार्जर देन लाइफ पिक्चर देख रहे हैं, तो वो लार्जर देन लाइफ पिक्चर क्या आपको भी 1 मिनट में देखने को मिल रही है? नहीं, अभी उसमें वक्त है। तो अभी बहुत स्कोप है यार 1 मिनट में भी। अच्छा, जब रिसर्च की बात आती है तो ये टॉपिक्स थोड़े ऐसे कि रिसर्च बहुत ज़्यादा मैटर करती है इस चीज़ में कि आप जो बोल रहे हो वो लेजिट है या नहीं, तो वो आप कैसे करते हो? वो सबसे ज़्यादा टफ पार्ट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमारी पूरी वीडियो बनाने का, वीडियो शूट करके एडिट करने में हमें जितना टाइम नहीं लगता उससे डबल टाइम सिर्फ ये सोचने में लगता है कि इससे बनाना क्या है। एंड ये एक और आई गेस जितने भी एस्पायरिंग कंटेंट क्रिएटर्स ये वीडियो देखेंगे उनके लिए भी एक हेल्प टॉपिक हो सकता है कि इतना कंटेंट है अराउंड। आज आप लोग वीडियो बनाने का सोचें, क्या बनाऊँ मैं? इंडिया का विमेंस टीम का वर्ल्ड कप भी चल रहा है, तो कुछ पॉलिटिकल भी चल रहा है, व्हाट टॉपिक शुड आई कवर? तो उसके अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट यही आता है कि यार जो मैं बना रहा हूँ उसकी रिलेटेबिलिटी ऑडियंस से कितनी है, एंड वो शॉक वैल्यू कितना दे रहा है। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड उसकी रिसर्च में टाइम ऑब्वियसली डबल से ज़्यादा जाता है हर एक पार्ट, क्योंकि कोई भी पार्ट आपने गलत बता दिया तो फिर आप जानते हैं कि कुछ एक लोग आ ही जाएंगे गलत बताने के लिए आपको कभी ना कभी। भाई थोड़ी बात आपके कंटेंट की करते हैं, जैसे हम अभी 1 मिनट कंटेंट की बात कर रहे थे जिसको आप बता तो 1 मिनट में देते हो, बट आई एम श्योर रिसर्च वर्क थोड़ा ज़्यादा होता होगा, चीज़ें और भी ज़्यादा होती होंगी जो आप 1 मिनट की स्क्रिप्ट में नहीं डाल सकते। तो ऐसी आपकी एक वीडियो थी माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड, उसकी रियलिटी, आई गेस उस पर बहुत सारे व्यूज़ आए थे, 15-20 मिलियन तो इंस्टाग्राम पे होंगे, बाकी यूट्यूब पे भी होंगे, बाकी और जो उठा के डाल रहे हैं उन पे भी होंगे। तो भाई
वो फैक्ट इतना इंटरेस्टिंग है, मैं चाहता हूँ थोड़ी बात की जाए, आपने कैसे ढूंढा, क्या जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनको थोड़ा बताओ उस मतलब मेरा इस देश के सभी लोगों से स्पेसिफिकली जितना भी आई गेस आपका भी ऑडियंस ज़्यादातर यूथ बेस ही होगा, तो पूरे देश के यूथ से मेरा मैसेज भी यही है बिफोर आई स्टार्ट ऑन टू द टॉपिक कि किसी भी चीज़ जो आप देख रहे हैं उसको राइट एंड राइट बिलीव मत करने लग जाइए। जो कुछ भी आज आप देख रहे हैं वो किसी टाइम, आज जो सच्चाई है वो किसी टाइम का झूठ भी हो सकता है, और आज जो आपको सच दिख रहा है वो हो सकता है आज का सच हो। सच कभी भी एक होता है ना कि भाई ये सच है, ये मेरे को दिख रहा है, बट वो सच आज है, क्या वो कल भी वैसा ही सच था? तो ऐसा ही एक माउंट एवरेस्ट वाला टॉपिक है कि भाई आज माउंट एवरेस्ट हम सबको पता है कि हाईएस्ट पॉइंट इन ऑन द प्लैनेट है, बट एक टाइम पे वो समुद्र के अंदर था। बट ओवर द ईयर्स अब लोग उसके अंदर अपना पूरा साइंस वाला पार्ट घुसाएंगे कि वो टेक्टोनिक शिफ्ट आया एंड किस तरीके से जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं तो जो क्लिफ्स और वो बनते हैं, उस तरीके से जो पहले समुद्र के अंदर था फिर ओवर द ईयर्स वो बना और पहाड़ बन गया वो, ठीक है। बट सच तो ये है ना कि माउंट एवरेस्ट एक टाइम पे डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन था, एक टाइम पे था, अब वो आज की सच्चाई बन गई। तो जब माउंट एवरेस्ट जैसी चीज़ जिसे हम अपनी आंखों के सामने देख पा रहे हैं कि ये जो आज सच है वो कल झूठ था, तो बाकी चीज़ें हम कैसे बिलीव कर लें? तो वही सेम पार्ट हमारा सभी के लिए रहेगा। डू नॉट जस्ट बिलीव, फर्स्ट किसी भी चीज़ का आज प्रेजेंट है तो एक पास्ट भी होगा, पास्ट को जाके खोजो, देखो, बिकॉज उस पास्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल के आएंगी जो आपका किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया बदलेंगी। एंड हो सकता है जिस तरीके से आपको एक पूरे मैट्रिक्स में फंसाया गया है या डाला गया है, राइट फ्रॉम आवर स्कूलिंग टू एजुकेशन, आप सारी चीज़ें क्वेश्चन करने लग जाओगे। क्यों मुझे सिर्फ इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, एसएसटी पढ़ाई गई, जबकि मुझे लोन्स, मुझे बैंकिंग, मुझे स्टॉक मार्केट, मुझे इतनी सारी और चीज़ें, मुझे हाउ टू बिकम अ बिलियनर, ये सारी चीज़ें पढ़ाई क्यों नहीं गई? जबकि ये सारी चीज़ें सिर्फ कुछ एक ऐसे लोगों के लिए रिजर्व्ड है स्कूलों में, जहाँ सिर्फ अमीरों के बच्चे, बिलियनर्स के बच्चे, सीक्रेट स्कूल्स जिन्हें हम कहते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं सीक्रेट स्कूल्स। मतलब अब वो सीक्रेट तो नहीं है क्योंकि आप जैसे आपको हमें पता है वो कहीं ना कहीं न्यूज़ में हर जगह आ रखा है। बट अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट कि फाइनेंशियल एजुकेशन हमारे स्कूल सिस्टम में नहीं मिली। आपके मिली? नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? किसी ने क्वेश्चन किया कभी? हमें पढ़ाया गया इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता, वो वाला पूरा सीन हमें पढ़ाया गया, हम लोग उसी में रह गए। हमें स्पोर्ट्स में क्यों हमें एक उस सिस्टम में डाल दिया गया कि पहले आपको स्कूल जाना है फिर कॉलेज जाना है। अभी हम लोग एक इंटरव्यू करके आए थे, वो दुबई के जो बिलियनर रिजवान साजिद, नाउ ही इज़ अ बिलियनर। तो जब हमारी उनसे बात हुई तो मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा, मैंने कहा हाउ डू यू मेक योर चिल्ड्रंस माइंडसेट कि भाई वो जल्दी से जल्दी ज़्यादा बड़े बन जाए। उनका माइंडसेट बहुत अलग है हमारे माइंडसेट से। उनका माइंडसेट है ही नहीं कि पहले स्कूल जाओ फिर कॉलेज जाओ। उनका क्या, भाई बच्चा 16 साल का हो गया है, इसको अब कमाने पे फोकस करो, इसको फोकस करो कि किस तरीके से बिजनेस किया जाता है। पैसा उसके, हमारे को तो वी आर मनी फियरिंग पीपल, दिस इज़ व्हाट आई कैन फील कि बचपन से जब हमें पैसा या पैसे से रिलेटेड जब भी कुछ ऐसी बातें होती है, नहीं 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 अंकल, नहीं नहीं नहीं, अरे अंकल, हम ऐसे ही होते हैं। फिर देन धीरे धीरे जब हम बड़े होते जाते हैं, जब हमारे लाइफ में स्ट्रगल्स आते जाती है, तब हमें लगने लगता है कि यार हाँ पैसा इंपॉर्टेंट है। बट वॉट इफ़ पैसा इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड? आज बच्चा कार और डॉल से ना खेल के कैश से खेले बचपन में, तो उसका माइंडसेट कितना अलग हो जाएगा पैसे को लेके। सही बात है। बट आपको लगता है आप फेवर में हो कि बचपन से मतलब फाइनेंशियल नॉलेज आफ्टर एज, या फिर बचपन से, जैसे आप कह रहे हो कि इतना छोटा बच्चा डॉल और वो वाली एज से पैसे के बारे में नहीं, फाइनेंशियल नॉलेज इज, मैं वही कह रहा हूँ ना, इफ़ वी फियर मनी विल नॉट बी एबल टू थिंक बिग अबाउट मनी। ज़्यादातर लोगों का आज भी माइंडसेट यही है कि यार ज़्यादा पैसे वाले लोग ना कहीं थोड़े से गंदे होते हैं या नेगेटिव साइड होती है। आज भी अगर हम किसी बिलियनर को लें तो उसके डार्केस्ट सीक्रेट्स हम निकाल के बैठ जाएंगे। बट मनी इज समथिंग, until unless we start loving money from childhood, how will we be able to stay with it? हम उसको चाहेंगे कैसे? अभी हम सिर्फ सर्वाइवल मोड के लिए कमा रहे हैं। Wherein a billionaire's mindset जो उनका है, they are earning because
दे लव इट, इट्स अ पार्ट ऑफ देयर बचपन से रूटीन। तो ये सीक्रेट स्कूल्स जो आप कह रहे हैं जिनमें पढ़ाया जाती है, फाइनेंशियल नॉलेज दी जाती है यंग एज में, तो वहाँ पर वो बिलियनियर्स माइंडसेट डेवलप करने के लिए होता है, और देयर इज सम अदर रीजन आल्सो? नहीं, ऑब्वियसली मतलब द एंटायर माइंडसेट बिहाइंड दीज स्कूल्स इज टू टीच पीपल। वहाँ पे उनको फंडिंग भी मतलब ऐसे मिलती है कि भाई जब आपकी स्कूलिंग पूरी हो जाएगी तो आपको फंड दिए जाएंगे, $5 मिलियन $10 मिलियन का फंड दिया, नाउ यू स्टार्ट योर स्टार्टअप, यू स्टार्ट योर कंपनी। उनको कभी बताया नहीं जाता कि जाके तुम किसी के यहाँ पे नौकरी करो या ये समझो। तो हाँ, और ये ऑब्वियसली कौन बताएगा, इनकी फीसें इतनी हाई होती है कि आम जना जा नहीं पाएगा, एंट्री बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, VIP एक्सेस रहेगा। एंड देन उसके बाद जब आपको एंट्री मिलेगी तो आप ऑब्वियसली उसी ग्रुप ऑफ एलीट ग्रुप ऑफ पीपल के बच्चे के साथ होगे जो ऑलरेडी खुद बिलियनर्स हैं। तो बिलियनर राजा का बेटा राजा, इसलिए तो वो बोलते हैं। करेक्ट। यहाँ पे तो नॉर्मली तो लूप में ही फंसा हुआ है बच्चा कि स्कूल जा रहा है, फिर ये होता है कि भाई अच्छा कॉलेज मिल जाए, कॉलेज के बाद जॉब मिल जाए, ये सेट है बच्चों का। और फिर उसके बाद कुछ एक बच्चों का आज जो मतलब धीरे धीरे माइंडसेट है कि हम अपना स्टार्टअप कर लेंगे, अपना बिजनेस कर लेंगे। बट अगेन हम लोग मतलब 99% लोग स्पेसिफिकली इन इंडिया के वो बेचारे वो अपनी फाइनेंशियल स्ट्रगल से ही ऊपर नहीं उठ पा रहे। ये वाला माइंडसेट तो मतलब रिलेटेबल ही नहीं है ना उनके लिए। उनके लिए तो कहाँ $5 मिलियन $10 मिलियन की फंडिंग पे तो रिटायर होने की बात कर लेते हैं। आज अगर मैं आपको कह दूँ $10 मिलियन की फंडिंग अराउंड होगा 80 करोड़ रुपए का, 80 करोड़ रुपए आपके पास आ जाए, आप तो रिटायर होने का नहीं सोचोगे। यही सोचेगा। यही सोचेगा। प्रॉपर्टी ले लेते हैं, किराया अपनी मौज लो। हाँ, क्या टेंशन। फिर उसके बाद मैं काम थोड़ा। वैसे है भी तगड़ी चीज ये। भाई माइंडसेट ही इतना डिफरेंट है, जहां आप रिटायर होने का सोचते हो वहां से उनका गेम शुरू होता है। तो कैसे, और वो कैसे हो पाया? क्यों? क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों ने हमेशा इतना अभाव देखा है पैसे का। इतना पैसा कभी हमें दिखा ही नहीं। हमें क्या दिखा है बचपन से, मैं वही कह रहा हूँ। इसलिए बचपन से अमीर के बच्चों को हमने बचपन से खूब सारी गाड़ियों से खेला है कि गाड़ी, और इसलिए आज लड़कों को ज़्यादातर गाड़ियाँ बहुत पसंद आती है। अगर वही बचपन से वो नोट के, भले ही नकली नोट हैं, बट अगर वो नोटों के अराउंड घिरा हुआ है, इमेजिन उस बच्चे का माइंडसेट कि हाँ यार दिस इज़ माई लाइफ। भाई बट हमारा ये मिडिल क्लास फैमिली माइंडसेट ये भी होता है ना कि बच्चों को पैसे से दूर रखो ताकि उनके अंदर लालच ना बढ़े, पैसों के लिए पीछे ना पड़े, इसलिए पेरेंट्स उनको वो चीज़ देते ही नहीं है। बट एट द एंड हम सब पढ़ते तो पैसे के ही पीछे हैं। हाँ मतलब वो फिर एक सर्टेन एज के बाद आती है नहीं, पर ऐसे तो माइंडसेट ऐसा हो जाएगा ना बच्चे का, ऐसे बच्चे को भाई दे दिया कि भाई तू खेल पैसे से या कर जो करना है, तो फिर ऐसा नहीं हो जाएगा उसके लिए पैसा ही सब कुछ हो जाएगा। फिर मतलब वो ना घर वाले ना कुछ, मतलब वो भी तो एक माइंडसेट क्रिएट हो जाएगा। नहीं, घर वाले ऑब्वियसली वो जो वैल्यू सिस्टम है वो एक पेरेंट्स की प्रॉपर जिम्मेवारी होनी चाहिए। द मेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट इज लव फॉर मनी वर्सेस फियर फॉर मनी। मिडिल क्लास पीपल आर मनी फियरिंग पीपल। उनको पैसा तब ज़्यादा समझ में आता है या तब चाहिए होता है जब उनकी या तो ज़रूरतें कुछ पूरी नहीं हो रही होती, या मैं मेहनत क्यों करूं, अरे मेरे फादर बीमार हैं, अगर मैं नहीं गया तो मेरी ज़िंदगी में मैं उनका घर का लोन कैसे चुकाऊंगा। ये माइंडसेट पीछे मोटिवेशन क्या होता है, इट इज़ सम अर्जेंसी और सम नीड। जबकि फॉर द रिच क्लास इट्स अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ। मेरे लिए इतना पैसा 80 मिलियन मतलब जो भी बड़ा अमाउंट है, दिस इज़ वेरी नॉर्मल फॉर मी। एंड हमारे लिए वो है कि मैं 2 करोड़ रुपए एक दिन अपने पिताजी को वो गाड़ी देना चाहता हूँ, बड़ी सी BMW और लैम्बोर्गिनी। दिस इज़ माई ड्रीम। और इसलिए फिर मैं कमाता हूँ, मेहनत करता हूँ, अपनी सेहत पे ऐस तैस और सब कुछ करता हूँ ताकि एक दिन 2-4 करोड़ रुपए कमा के वो दे सकूँ। मेरी हेल्थ की ऐस तैस हो जाती है। उनके लिए वो पार्ट ही नहीं है। उनके लिए वो, दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि बचपन से अगर बच्चे को उतना पैसे के अराउंड आप रखो तो उनका माइंड, ऐसा नहीं है कि इसका मतलब ये है कि उनकी वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स आप ख़राब कर दो कि पैसा ही सब कुछ है। बट पैसे से बच्चा डरे तो नहीं, वो सिर्फ तब तो नहीं सोचे पैसे के बारे में जब उसके घर में कोई कंडीशन ऊपर नीचे हो। अच्छा भाई, आपने टाइटैनिक के ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है, वो भी बहुत ज़्यादा चली। क्या था उस वीडियो में, थोड़ा एक बार आप दोबारा बताओ, क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग आपने बहुत फैक्ट्स बताए थे उसमें। अच्छा, आप लोग को टाइटैनिक तो पिक्चर तो खैर सबने देखी होगी कि टाइटैनिक डूबा। अब आपको क्या लगता है, क्या वो एक नॉर्मल एक्सीडेंट था या फिर उसके पीछे कुछ हो सकता है? भाई मुझे तो नॉर्मल एक्सीडेंट लगा। ठीक है, हो सकता है कि नहीं, नॉर्मल एक्सीडेंट तो था कि मतलब वो आइसबर्ग आया, बिकॉज ऑब्वियसली वो न्यूज़ में हर तरफ था, तो हुआ तो एक्सीडेंट ही था।
अब उसको थोड़ा सा रिवर्स लेके चलते हैं, उस एक्सीडेंट से पहले के 5-6 साल क्या हुआ, दैट इज़ वेयर द क्वेश्चन स्टार्ट्स। 5-6 साल पहले की बात करो। हाँ, कि भाई पीछे लेके चलते हैं कि ये एक्सीडेंट हुआ, एक हो गया कि भाई एक गाड़ी आई, गाड़ी आके दूसरी गाड़ी से भिड़ गई, एक्सीडेंट हो गया, क्यों हुआ कुछ पता नहीं, हो गया एक्सीडेंट। बट जब टाइटैनिक की बात करते हैं तो 1907 में यूएस में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। तो उसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस आने के बाद इट वाज मोर ऑफ द थिंग कि जहाँ पे आप एक फेडरल रिजर्व बनाया जाए, तो जिसके अंदर जेपी मॉर्गन और रॉथस्चाइल्ड जो थे उनका ये माइंडसेट था कि ये फेडरल रिजर्व बनना चाहिए। जब बाकी जो और अमीर लोग थे उनका ये माइंडसेट था कि नहीं यार, ये फेडरल रिजर्व नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो पैसा है, जो सबसे बड़ी पावर है, वो कुछ एक लोगों तक लिमिट हो जाएगी। और जो फेडरल रिजर्व है उसको फंड कौन करने वाले थे? फेडरल रिजर्व जो है मतलब ऑब्वियसली वो जो रिच क्लास है वो उसी के पास, मतलब फेडरल रिजर्व का मेन मकसद, ये मेन पार्ट ये है कि जो पैसा है वो कुछ एक लोगों के पास आ जाए, और ऑब्वियसली जो टैक्सेशन है और बाकी सारी चीज़ें हैं जिससे पैसा आता है, जो आम जनता से पैसा आता है, वो अब कुछ एक लोगों के कंट्रोल में आ जाए। सो दैट वाज द मेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। अब वो फेडरल रिजर्व जो नहीं बनने के फेवर में थे, इट वाज मोर ऑफ लाइक कि नहीं बनना चाहिए। एंड जेपी मॉर्गन का लास्ट मोमेंट पे टिकट्स जो थे वो जेपी मॉर्गन के भी थे, उस टिकट्स मतलब उस पे जाने के लास्ट मोमेंट पे जेपी मॉर्गन अपना टिकट कैंसिल करते हैं। अच्छा। और 3 और जने थे जो उस डील का पार्ट थे, वो तीनों जने उस शिप में होते हैं और ऑब्वियसली टाइटैनिक जाती है। अब उसके अंदर बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि उस दिन उस शिप को जो वो गई, उसकी स्पीड, जबकि सामने आइसबर्ग दिख रहा था, स्पीड कम नहीं की गई थी। अच्छा। आप लोगों ने टाइटैनिक मूवी में भी एक सीन ऐसा देखा होगा जिसके अंदर वो डाइवर्ट करते हैं, वो स्पीड कम भी करते हैं आई गेस, उसमें दिखाया उसमें मूवी में दिखाया, कि वो डाइवर्ट करते हैं। इन रियलिटी वो बताया गया, उसके अंदर भी आपने शिप में देखा होगा सीन में, वो कह रहे हैं कि यार स्पीड कम हो नहीं रही है, वो ट्राई कर रहे हैं लास्ट मोमेंट पे कि मतलब जब सामने आइसबर्ग दिख गया तब वो स्पीड कम कर रहे हैं, बट लास्ट मोमेंट पे तो स्पीड कम होगी नहीं। तो इसके अंदर भी लोगों का ये मानना है कि स्पीड को जानबूझ के तेज़ रखा गया कि डैमेज इस कदर हो कि मतलब हाँ, पानी जो है वो इस कदर आ जाए। उसके बाद डिस्ट्रेस सिग्नल भेजे गए थे जो मूवी में भी दिखाया गया। अगेन वो जो डिस्ट्रेस सिग्नल थे वो आसपास की किसी भी शिप ने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया। अगेन क्यों नहीं रिस्पॉन्ड किया गया। एंड अगेन जेपी मॉर्गन ने लास्ट मोमेंट पे टिकट अपनी कैंसिल कराई, बाकी जो 3 जने थे वो उस शिप का पार्ट थे। एंड देन ऑब्वियसली तो आप कह रहे हो कि जो सिग्नल्स भेजे गए थे वो डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजे ही नहीं थे? नहीं, भेजे गए थे, इंटरसेप्ट नहीं किए। मतलब जैसे आपके सामने से कोई चिल्ला रहा है हेल्प, मदद करो मदद करो, आप सुन के भी अनसुना कर दो तो ऑलराइट। और वो जो उसमें लोग थे वो फेडरल रिजर्व के जो अगेंस्ट थे कि नहीं बनना चाहिए, वो उसमें से अब ऐसा बोला जाता है कि ऐसे जो लोग थे वो ऐसे थे जो फेडरल रिजर्व बनने नहीं देना चाहते थे। एग्जैक्ट कहानी अगेन हिस्ट्री के पन्नों में ही है, उन लोगों के पास ही है। बट आप सिर्फ चीज़ों को अगर थोड़ा सा देखते हो और इंसिडेंट्स को लाइन अप करते हो, दैट इज़ व्हेन यू स्टार्ट टू क्वेश्चन द रियलिटी। 1912 में टाइटैनिक डूबता है, जिसके अंदर वो जने जो 3 थे वो जाते हैं, दे डेड। 1913 में फेडरल रिजर्व बनता है, 1914 में पहला वर्ल्ड वॉर होता है। तो अक्सर हम लोगों ने यही सुना है कि भाई जो ऐसे फंड्स हैं और रिजर्व्स हैं ये बनाए जाते हैं ताकि बोथ साइड्स ऑफ द पार्टीज़ को वॉर किया जा सके और पार्टीज़ को फंड किया जा सके, ताकि सबसे ज़्यादा पैसा इस दुनिया में लड़ाई करवा के ही बनता है। किसी भी देश की लड़ाई करवा दो, डिफेंस कंपनीज। सो जिस तरीके से हमने देखा कि जो फेडरल रिजर्व बना उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तो इस तरीके से मतलब जो वॉर्स हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो लोगों को फ़ायदा देने के लिए किसी भी तरीके से वॉर्स हमेशा करवाई गई, क्योंकि सबसे अच्छा पैसा वॉर्स में ही बनता है। तो टू कंक्लूड दिस, जो आपने देखा सिर्फ वो रियलिटी नहीं थी, आज हमने देखा, और अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च करेंगे आपको पता चलेगा कि इसके जो इंसिडेंट्स थे ये सच में हुए थे, विच मीन्स जो आपने देखा वो पार्शियल रियलिटी थी। आज जैसे हम वो देखते हैं कि भाई पिंक जो है लड़कियों का कलर है, ब्लू लड़कों का कलर है। करेक्ट।
आप इसे पास्ट में लेके जाइए, विक्टोरियन एरा में लेके जाइए। वहाँ पे पिंक जो है वो लड़कों का कलर था, लड़के पिंक पहनते थे अच्छा। और लड़कियाँ ब्लू पहनती थी। देन ओवर द ईयर्स इट चेंज्ड। तो जो आज हम देखते हैं, एवरीथिंग दैट वी सी, उसका ओरिजिन कुछ और रहा है और आज वो कुछ और है। अब अगर आप ओरिजिन पे जाके देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये जो पिंक ब्लू का डिफ्रेंसिएशन है ये सिर्फ हमारे माइंडसेट ने और जो सोसाइटी है उसने बना रखा है, उससे हमारे माइंड को किस तरीके से कमज़ोर किया जाता है। एक आई गेस एक रशियन रिसर्चर थे व्लादिमीर लेनिन करके, उनका एक कोट है कि इफ़ यू वांट टू डिस्ट्रॉय अ नेशन, डिस्ट्रॉय द माइंडसेट ऑफ इट्स यूथ। आज जैसे हम सब देख ही रहे हैं कि क्या क्या हमारी पावर्स थी। जैसे आज से 20 साल 30 साल पहले आज अब बात करें, डिवोर्स नाम आई डोंट थिंक हम में से किसी ने सुना होगा। आप 90s एरा के ही हैं, होता ही नहीं था, कोई बाय चांस हज़ारों में। आज हमने डिवोर्स को नॉर्मलाइज कर दिया। सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज, फोर्थ मैरिज तक तो मतलब ये तो बातें ही नहीं थी, आज हमने उसे वो कर दिया। 2020 के बाद आज हम सब देख रहे हैं कि टाइम इज़ मूविंग सो फास्ट। तो सब कोइंसिडेंस ही है क्या? और वो यही चाहते हैं जो टॉप ऑफ द टेबल बैठे हैं, हम तो सबसे नीचे बैठे हैं भाई, लोअर क्लास, फिर मिडिल क्लास, फिर एक होती है वो क्लास जो इस दुनिया को चलाती है और आपको बोलती है कि भाई भगवान सब कुछ है या ये सब कुछ है, आप ये मानो। आप इन सब में धर्म की लड़ाइयाँ इस दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाइयाँ हुई है, तेरा धर्म बड़ा मेरा धर्म बड़ा, जबकि उन सब में मरती क्या है? इंसानियत। तो इस हायरार्की में जो टॉप पे बैठे हुए हैं, आप उसमें क्या बिलीव करते हो? मतलब हु इज़ ऑन द टॉप, जो लोगों ने इंटरनेट पे सुना है और देखा है? मतलब वो ये कि जो ज़्यादा उनके बारे में बोलता है फिर वो भी ख़त्म हो जाता है, वो भी चल बसता है। ये स्क्विड गेम चला रहे हैं अपना अलग तरीके का। बट आप अगर उसको थोड़ा सा लॉजिकली देखो भी तो जिस तरीके से 2020, बहुत सारे लोगों ने ये कहा भी है कि 2020 वाज अ टेस्टिंग ग्राउंड फॉर द पीपल। किस तरीके से उन्होंने अब वैक्सीन, सब लोग बोलते हैं वैक्सीन आ गया, बहुत सारे लोग मानते थे कि चाइना वॉज अ पार्ट ऑफ इट एंड दे वर टेस्टिंग इट। आज बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को नहीं पता है, चाहे फिर वो एरिया 51 में क्या हो रहा है या एंटार्क्टिका में पीछे क्या छुपा हुआ है। हम लोग को सिर्फ उसी में कि भाई आप अपने इंस्टाग्राम पे भी देखोगे आपके ऐसे लड़कियों की जो ऐसे डांस करते हुए रील्स हैं और जिसके अंदर वो थोड़ा शो ऑफ और वो करती हैं वो सारा, या फिर लग्जरी लाइफस्टाइल शो ऑफ। आप भी आज अगर अपने ऑल्टो के साथ अगर फ़ोटो डालोगे वो वायरल नहीं जाएगी, आप जैसे ही उसे लैम्बोर्गिनी कर दोगे वो वायरल चली जाएगी। लड़कियां अगर नॉर्मल साड़ी सूट में कुछ करेंगी वो इतना नहीं जाएगी, इसलिए बेचारी लड़कियों को दे हैव टू शो। क्यों इसी तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं? That is just to keep people distracted from the real secrets of life. Who am I? Where have I come from? ये मेरे साथ हो क्यों रहा है? मेरी एग्जैक्ट रियलिटी क्या है? ये एजुकेशन सिस्टम में जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ उसको क्वेश्चन करो। Why am I being taught कि ये इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स? क्यों स्कूल के बाद कॉलेज जाना इम्पोर्टेंट है? और क्या कुछ तरीका हो सकता है? माइंडसेट बहुत ज़्यादा, और फिर उसके बाद और कुछ नहीं मिलेगा तो दो धर्मों को लड़वा देंगे। आपका ध्यान नहीं हटना चाहिए, आप असली क्वेश्चंस ना पूछ लो बस किसी से, क्योंकि जिसने पूछे या जिसने ज़्यादा आवाज़ उठाने की कोशिश करी। ये भी हमने सुना है और देखा है इंटरनेट पे कि यार स्पोर्ट्स को भी इसीलिए इंट्रोड्यूस करा गया था, स्पेशली फुटबॉल या क्रिकेट, कि भाई लोग भटके रहें, एंगेज रहें किसी चीज़ में। हाँ। अच्छा, इसमें ब्रांड्स भी अपनी वो कर लेते हैं कि रोलेक्स कभी मास अपीलिंग स्पोर्ट्स को टारगेट स्पॉन्सर नहीं करेगा और रोलेक्स विंबलडन करेगा क्योंकि एलीट क्लास तो वो टेनिस देखती है। मतलब इस तरीके से जो एंटायर माइंडसेट ऑफ द ऑडियंस बिकम्स लाइक कि आप कुछ ना कुछ फीड आप देखोगे, कहीं कुछ ना कुछ तमाशा चलता ही रहेगा। एक दो दिन नहीं चलता है तो कुछ ना कुछ तमाशा कोई ना कोई क्रिएट कर देता है। या तो अगर मेन स्ट्रीम न्यूज़ पे कुछ हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो फिर आपका कुछ और क्या कहते हैं ना, सोशल मीडिया पे किसी को वायरल कर देंगे। हाँ, सम वे और दी अदर वो ऑडियंस को मैनिपुलेट करना चाहते हैं और वो ऑडियंस हो भी जाती और है। होती रहती है। एंड दैट इज़ द ओनली मैसेज फॉर द ऑडियंस, फॉर द यूथ। अब तक हम हो गए डिस्ट्रैक्ट, अब तक हम हो गए जो भी जिस तरीके से इन्फ्लुएंस है। Now start questioning everything that you see, everything. They don't want you to question.
बिकॉज ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे, ज़्यादा दिमागदार हो जाओगे तो फिर अगला आदमी काम नहीं कर पाएगा अपना जो उनका एजेंडा है मेन। भाई आपने इतनी कॉन्स्पिरेसीज के बारे में रिसर्च करी है, कंटेंट भी क्रिएट किया, ऐसी क्या चीज़ आपने अपने थ्रू आउट द करियर बनाई है अपने कंटेंट में जिसने आपको बहुत बड़ा शॉक दिया हो? ऐसी कौन सी कॉन्स्पिरेसी या हिस्टोरिक इवेंट ऐसा रहा है जो आपको देखकर लगा कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं था, विच वाज एक्चुअली ट्रू? तो जैसे निकोला टेस्ला के बारे में हम सब ने सुना ही है, बट निकोला टेस्ला की एक ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने एक ऐसी अर्थक्वेक मशीन बनाई थी जिससे आप मिनी अर्थक्वेक ला सकते थे। और ऐसा बहुत बार बोला भी जाता है, बहुत सारे उसमें ये है कि निकोला टेस्ला की डेथ के बाद उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी और जो भी उनकी चीज़ें थी उनको सीज़ कर लिया गया। आज तक नहीं पता कि उनके पास जो उन्होंने मशीन्स बनाई थी उसमें ऐसी कौन कौन सी मशीन्स थी जो अब हमारे सामने आ रही हैं। तो एक ऐसी मशीन जो अर्थक्वेक ला सकती है, आज हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल क्लाउड्स जो है वो करके धूप रोकने की तैयारी हो रही है, लंदन में वो तैयारी हो रही है। तो एक तरफ आप धूप रोकने की तैयारी कर रहे हो, आपके पास अर्थक्वेक लाने तक की मशीन है, फिर आपको सारी चीज़ें नेचुरल कैलामिटी लगती हैं। आप हरकतें तो सारी नेचर के साथ खुद करने की बातें कर रहे हो। आपके पास अब आप खुद सोचो कि आप बोल रहे हो कि आप बादल की एक ऐसी लेयर बना दोगे धरती के ऊपर, मतलब वो जो है ना जहाँ पे बादल है वहाँ पे फेक क्लाउड्स कर दो। करेक्ट। क्या क्या उसके मतलब रेपरकशंस हो सकते हैं, हमने सोचा भी नहीं है लाइफ में। भाई धूप आएगी, धूप ही रोक दी तो पूरा इकोसिस्टम ही वो हो गया ना। अब उसके अंदर उनके फिर ऑब्वियसली साइंस के लॉजिक होंगे कि इससे हम ये फ़ायदा करेंगे, विच इज़ अगेन द सेलिंग पॉइंट ऑफ एवरीथिंग। पर है तो नेचर से ही खिलवाड़ भाई, एट द एंड तो बुरा ही आज है। दुबई में बाढ़ आ गई, बताओ, इमेजिन किया था किसी ने? वहाँ पे उन्होंने क्लाउड सीडिंग करी थी, बाढ़ आ गई। अब वो जब 3 दिन बाढ़ आई तब दुबई एकदम से हिल गया पूरा। उन्होंने रिकवर कर लिया बट एक बार तो हिल ही गया ना। सही बात है। सो अगर ऐसी चीज़ें हम कर रहे हैं तो फिर हम वी हैव टू बी रेडी फॉर रेपरकशंस। एंड निकोला टेस्ला के बारे में तो ऐसे बोला जाता है कि उनकी तो ऐसी फाइंडिंग्स थी। निकोला टेस्ला क्या एक और कोई जीनियस थे जिन्होंने वाटर पावर्ड कार बनाई थी। करेक्ट। आपने भी सुना? हाँ, सुना था। फिर उस इंसान को वाटर पावर्ड कार बनाने के बाद आई गेस उसे जहर दे के मार दिया गया। इलेक्ट्रिक कार्स और ये जो एआई वाली जो आज चीज़ें आ रही है, एआई आई गेस डेवलप अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो 1970s का पार्ट है, ये 1970s का पार्ट है एआई। और अभी हमारे को पता चल रहा है एआई तो अभी हम लोगों ने लेजिट अभी देखा है, विच मीन्स चीज़ें तो सारी ऑलरेडी हैं, बट हम लोगों को धीरे धीरे पूरा टेस्टिंग करने के बाद वाटर पावर्ड कार जो थी वो उस टाइम पे चल सकती थी, सारी चीज़ें सही थी, लेकिन उससे जितनी भी फ्यूल कंपनीज थी ऑब्वियसली नुकसान होता, सब शट हो जाती है, सब शट होती। भाई जिन चीज़ों को लेके वॉर हो रही है, इतनी महंगी ट्रेड हो रही है, वो चीज़ बंद हो जाती। तो इंसान को ख़त्म करना इज़ अ बेटर ऑप्शन। सो ये हायरार्की हर एक चीज़ में है। आज अब इलेक्ट्रिक कार्स हैं, आज हमारे पास आई, आपको क्या लगता है आज ही इलेक्ट्रिक कार्स बनना शुरू ही होंगी? टार्टेरिया एक नाम सुना होगा आपने, एक हिडन एम्पायर जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक कार्स और मतलब सारी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें उस एम्पायर में थी। आज उस एम्पायर का नाम तक नहीं लेता कोई, ना वो एम्पायर एग्जिस्ट करता है। चीज़ें की चीज़ें, नेशन के नेशन, सिविलाइजेशन की सिविलाइजेशन पूरी ख़त्म कर दी जाती है, छुपा दिया जाता है, दफना दिया जाता है, ताकि उनके जो सीक्रेट्स हैं वो अगर मतलब सारे सीक्रेट्स आज जो अमीरों के हैं, आज जैसे इलेक्ट्रिक कार है, इलेक्ट्रिक कार आज आपने बनाई, इलेक्ट्रिक कार आपने बेची, आज वो आप टेस्ला बिलियनर बन गए दुनिया के। अगर यही सारी चीज़ें नॉलेज सबके पास है, बाकी जने करने लग जाते तो कोई भी हो सकता था ना ये। बट सीक्रेट इन्फॉर्मेशन इज़ विद एवरीबडी, दे लेट इट आउट धीरे धीरे करके ताकि उनसे उनकी कमाई हो सके। और अगर आप ज़माने से पहले वो करने लगे तो आपको ख़त्म कर देंगे।
भाई आप इतनी डीप रिसर्च करके ये सब बता देते हो, भगवान ने करे आगे चल के आपका इंस्टाग्राम की रीच ना कम कर दें आप इतने कि भाई ये बंदा पर्पसली बैठ के। नहीं नहीं, अपन किसी के बारे में, इसलिए मैं वही कह रहा हूँ, अपन किसी का ना ही किसी के बारे में बुरा बोलते हैं। और ये सारी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन मैंने कोई खोद के नहीं निकाली है, ये पब्लिकली अवेलेबल है। आप कोई भी जाइए, आप इसके बारे में सर्च करिए, आप टार्टेरियन एम्पायर जैसे गूगल पे लिखिए, आपको उसके बारे में पता चलेगा। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि ये फेक है, कुछ लोग बोलते हैं ये एम्पायर कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ऑब्वियसली विच विल ऑब्वियसली बी द रीज़न कि बोलेंगे ही कुछ लोग सही कि बात। कुछ एग्जिस्ट करता था, नहीं करता था, बट कहीं पे भी बिना आग के धुआं नहीं होता, ये तो हम सब ने सुना है। तो आज अगर कुछ ना कुछ नॉलेज, आज अगर 1907 का फाइनेंशियल क्राइसिस, 1912 का टाइटैनिक का डूबना, 1913 का वो अपना फेडरल रिजर्व बनना, 1914 का वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाना, ये बहुत लाइन में नहीं आ रही है चीज़ें एक साथ। हाँ, हो सकता है सब कोइंसिडेंस हो, आप कोइंसिडेंस मानते रहिए और आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ाते रहिए, बिकॉज आपकी ज़िंदगी में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना आपकी कमाई ज़्यादा बढ़ेगी उससे, ना उससे कुछ होगा। ऐसी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन दुनिया में हर जगह है। आपके लिए क्या बेनिफिशियल है कि जिस सेक्टर में आप हैं, जो काम आप कर रहे हैं, उसके अंदर आप इन डेप्थ कितना जा सकते हैं। आपको अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने से मतलब है, ये तो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन हर जगह बट रही है। तो भाई जैसे ऐसी चीज़ों की बात हो रही है कि भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी बनी हुई हैं, जैसे ईवी भी पहले बनी होगी, एआई भी पहले एआई बना पहले होगा। था, स्मार्टफोन्स पहले थे। किस तरीके से जो स्मार्टफोन्स है वो पहले बन के और फिर धीरे धीरे उनके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें ऐड करी गई कि जिसके अंदर अब वो आपकी आवाज़ तक सुन सकते हैं, कैमराज में आपको चेक कर सकते हैं। सो लेजिट दे आर ट्रैकिंग यू। आज हम सबको पता है कि हम सब ट्रैक हो रहे हैं। क्यों ट्रैक हो रहे हैं? हमारा डेटाबेस, अगर आपने जैसे नैनो बनाना और उन सब के बारे में भी सुना होगा गूगल का, सो दे बेसिकली ट्रैकिंग योर फेस। एंड अब आपको आज कुछ भी नहीं पता है, आप अपनी फ़ोटोज़ दिए जा रहे हो, वीडियोज़ दिए जा रहे हो फॉर एआई, एंड आपको नई नई चीज़ें बना के दे। डू यू नो द मिशन बिहाइंड इट? आपको पता है? नहीं, आपको नहीं पता है, ना हमें पता है, और ना ही वो चाहते हैं कि पता लगे, बिकॉज वो उनका सीक्रेट मिशन है। आगे चल के किस तरीके से वो आपके डेटा को यूज़ करके प्रॉब्ली एक नया भगवान ले आएंगे, क्योंकि बहुत टाइम से मार्केट में एक नया भगवान भी नहीं आया। तो इलॉन मस्क का ही अगेन ये एक इंटरव्यू था कि द नेक्स्ट गॉड विल बी एआई गॉड काइंड ऑफ अ थिंग। भाई ऐसा कंटेंट ना हम भी देखते रहते हैं। तो ऐसी एक रील मेरे सामने आई थी, मैं देख रहा था कि उसमें ऐसी वन ऑफ द कॉन्स्पिरेसीज थी कि पिछले कुछ 1 साल से टाइम का पता नहीं चल रहा कितनी जल्दी निकल जा रहा है। तो लोग ये बोल रहे हैं कि जैसे दिन में 24 घंटे होते हैं, तो वो 24 घंटे रिड्यूस होकर 23 हो चुका है, बट दुनिया चल रही है 24 के हिसाब से। और 1 घंटा भी 60 का नहीं, 40-50 मिनट का हो गया है। और लोग कह रहे हैं कि महीना भी रिड्यूस हो चुका है इनफैक्ट पिछले साल से। तो आपने इसके बारे में कुछ रिसर्च करी, आपने पढ़ा? हाँ, मतलब ये है कि इसके अंदर एक जो ऑफिशियल रिसर्च आई थी कि चाइना में कुछ ऐसा हुआ है कि उन्होंने 0.0001 सेकेंड के लिए टाइम को रोक दिया है, कम कर दिया है। बट ये जो टाइम वाला कम होने वाली चीज़ें, ये एक हमारा डिल्यूशन, मतलब डिल्यूशन क्या है, इन द सेंस कि 2020 के बाद जब से कोविड आया, उसके बाद से ही आप देखेंगे कि टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से निकला है। अब उसके पीछे 2 रीज़न है कि पहले हम जब खाली बैठते थे तो इतना ज़्यादा मोबाइल पे नहीं आते थे। अब क्या होने लगा है, 2 मिनट हम खाली बैठते हैं, वी नीड मोबाइल टू चेक समथिंग। तो जो खालीपन का एहसास है वही ख़त्म हो गया है हमारी ज़िंदगी से। द इम्पैक्ट ऑफ डूइंग नथिंग, वी हैव किल्ड दैट इम्पैक्ट कि भाई हम खाली बैठते थे, सिर्फ चिड़ियाओं को चहकते हुए देखते थे। हाँ, अब वो ख़त्म हो गया। एंड सेकेंडली, आपको इस तरीके से आपके डोपामीन को हिट किया जाता है वाया सोशल मीडिया कि आप चाह के भी नहीं रोक पाते। आपकी ज़िंदगी ही उन्होंने लाइक्स एंड फॉलोज एंड शेयर्स के अराउंड बना दी। हर एक चीज़ को इतना ज़्यादा ईजी कर दिया आपके लिए कि आप चाह के, पहले वो पत्र लिखते थे, पत्र पहुंचता था तब जाके उसका रिप्लाई जाता था, बीच में होता था सिर्फ होता था, इंतज़ार। तो उस इंतजार पे वो टाइम, इंतज़ार एक वो है ना, तब वो बात आती थी कि यार इंतज़ार नहीं हो रहा, रहा नहीं जा रहा। अब वो इंतज़ार वाली बात ही ख़त्म कर दी। तो 2-2 घंटे लोगों के रीलों में निकल जाते हैं वो। एग्जैक्टली। और जो फ्री है, मतलब ये सारा क्या है, फ्री है। तो जब भी कोई भी चीज़ फ्री होती है, अ पर्सन पेज फ्रॉम हिज टाइम। आपका समय जो है वो लिया जा रहा है, और किसी भी इंसान या किसी भी इंसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसका समय, और वही खींच लिया। लोग पैसे को मानते थे,
वो आपके समय के साथ खेल रहे हैं, आप खुश हैं कि भाई मेरे को पैसा पैसा, आपको चलो उन्होंने थोड़ा सा कुछ दे भी दिया, आप चलो आपने वीडियो बनाई, आपको मान लो जो भी XYZ अमाउंट मिल गया, और उसके पीछे आप पूरी दिन अपना लगे रहते हो, आपके पीछे वो कितना कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आपने देखा होगा मार्क ज़करबर्ग ने अपने एक फ़ोटो के अंदर उसने दिखाया भी था कि अपने कैमरे के ऊपर टेप लगा के रखी है, देखा, नोटिस हाँ, किया हाँ, ना? हाँ। अपने बच्चों को, वो टिकटॉक का जो ओनर है वो अपने बच्चे को टिकटॉक चलाने नहीं देता, मार्क ज़करबर्ग अपने बच्चों को ये करने नहीं देते। भाई आपको लगता है कि विद टाइम सोशल मीडिया पे डिप आएगा? बिकॉज अगर हम सभी लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया कैसे किल कर रहा है टाइम को भी, और लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा है, तो अब लोग आने वाली जनरेशन को फ़ोन नहीं दिया करेंगे। नहीं, कहीं ना कहीं उसके पीछे उनका जो डोपामीन हिट है ना, वो नहीं कम हो रहा है। आपको डोपामीन मिल रहा है सोशल मीडिया पे, हम सबको डोपामीन मिल रहा है किस चीज़ से, कि भाई हम बनाएंगे, हमारे पैसे आएंगे, हमारी रोजी रोटी चलेगी। तो आपका डोपामीन हिट वीडियो बनाना नहीं है, आपका पीछे का हिट है वो पैसा, और वो कभी कम होने नहीं देंगे, और वो आपको कभी भी इतना बड़ा नहीं बनने देंगे, मतलब अनटिल अनलेस आप आज जैसे मिस्टर बीस्ट और उस तरीके से आज ही इज रीच्ड अनदर लेवल, बट मोस्ट ऑफ अस आर जस्ट रनिंग फॉर दैट डोपामीन कि यार मैं ये बनाऊंगा, इस पे मेरे इतने व्यूज़ आ जाए, मेरा इतना चल जाए, फिर मैं दूसरा बनाऊंगा, और ऐसे करते करते बेसिकली एग्जाम्पल भी वही सेट कर रहे हैं कि ये गोल दे दो इनको कि ये इतना पैसा और बनाता फिर है। आप 10 मिलियन करोगे तो आपको ये मिलेगा, 20 मिलियन करोगे फिर ये मिलेगा, और आप इस ज़िंदगी में चलते जाते हो। फिर मतलब इंसान 12 से 18 घंटे मेहनत करता है, एंड वन फाइन डे ही रियलाइजेस फॉर व्हाट। मतलब असली गेम जो था वो तो पीठ पीछे चल रहा था, हमें तो बस वो कहते हैं ना, कठपुतली की तरह यूँ नचाया जा रहा था। अच्छा तुम्हारा मन हट रहा है, अच्छा तुम्हारे को ज़्यादा ज्ञान आ रहा है, ये लो, अब हम ये जो है इसके अंदर अगर तुम रील्स डालोगे तो हम तुम्हें रील्स पे बोनस भी देंगे, अब हम तुम्हें शॉर्ट्स डालो, शॉर्ट्स का रेवेन्यू बढ़ा दिया हम बढ़ा देंगे। आप करके तो देखो, वो आपसे ज़्यादा तेज है। आपको गेम को एकदम ओरिजिन से समझना पड़ेगा कि ये हुआ क्या मेरे साथ, और फिर उसके बाद इतना बड़ा एक एंटायर जनरेशन तैयार हो जो इसको क्वेश्चन कर सके। ये पैसा, आज हम पैसा देखते हैं, ये पैसा आज मोड ऑफ इज्जत बन गया है, मोड ऑफ करेंसी, और सारी चीज़ें बन गया है तो एक पेपर ही जो किसी ने डिज़ाइन किया है। और आज हम लैंड, पूरी धरती फ्री थी सबके रहने के लिए, कुछ लोग आए, उसी लैंड के प्राइसेस आज, बट हम कर क्या सकते हैं, बात ये है। भाई एक आपकी वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई थी, वो ये थी कि 1941 और इस साल का जो कैलेंडर है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, सिमिलर टाइप के इवेंट्स हो रहे हैं। वो कैसे आपने रिसर्च करी, और जिन लोगों ने बाय चांस वो वीडियो मिस कर दी उनको एक बार ही बता दो, एक बार ब्रीफ कर दो उस वीडियो के बारे में। सो बेसिकली वो वीडियो यही थी कि 1941 जो था उसके अंदर इंसिडेंट्स काफ़ी सारे ऐसे हुए थे जो थोड़े से ट्रैजिक थे, और 2025 में भी जैसे हमने देख रहे हैं, और जैसे हमने पहले 6 मंथ्स में भी देखा, ट्रैजिक इवेंट्स काफ़ी सारे हुए। अब बिकॉज जब आप थोड़ा सा रिसर्च करना शुरू करते हो तो आपको पता लगता है कि ये जो इवेंट्स है ये एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं ट्रैजिक के उस पे। अगर आप मैच करोगे तो इवेंट्स के बारे में बता सकते हो कौन से आप? मतलब अभी जैसे आपने एक तो प्लेन क्रैश देखा है, या फिर आपने आरसीबी की भी स्टैम्पीड हुई थी विक्ट्री परेड के दौरान, उस टाइम पे भी जो है वो कुछ ऐसा स्टैम्पीड या कुछ ऐसा था जिसमें लोग काफ़ी मरे थे। तो बेसिकली ऐसी ट्रेजेडी जहाँ पे सुनामी या अर्थक्वेक या इस टाइप की चीज़ें कुछ आई थी, तो उस टाइम पे भी ऐसा कुछ हुआ था, इस टाइम पे भी 2025 में भी ऐसी चीज़ें हो ही रही है। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ये जो कैलेंडर है ये तो आगे भी 6 साल में 11 साल में मैच करता ही रहता है, मतलब जो डेट्स हैं वो मैच करती हैं, बट जो इवेंट्स 1941 के हुए थे वो 2025 से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थे। दैट इज़ वाई उन 2 ईयर्स को अपन ने हाईलाइट किया कि ये इसको रिपीट कर रहा है। सो वही अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वीडियो इज़ कि जब आप हिस्ट्री को रिपीट बता रहे हो तो हिस्ट्री तो ऐसे तो 1941 वापस रिपीट हो रही है 1947 या 53 या जो भी है 6 साल या 11 साल में अकॉर्डिंग टू कैलेंडर, एक बार आपको देखना पड़ेगा। बट उन 2 ईयर्स के जो इंसिडेंट्स हैं वो
बहुत ज़्यादा सेम थे। बट इनको ट्रैक नहीं करा जा सकता ना, जब तक ये हो ना जाए फिर आप पीछे जा सकते हो, ये ऐसा कौन से साल में हुआ था। मतलब पैटर्न स्टडी करके आप फ्यूचर नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। हाँ मतलब फ्यूचर प्रिडिक्ट करने का आप एक ट्राई कर सकते हो। बता अभी जैसे 1941 में जो हुआ था, इफ़ यू वुड हैव नोन कि हाँ यार 1941 में ये चीज़ें हुई थी, आपको पता है कि 2025 भी उस ईयर को रिपीट कर रही है। सो नाउ आपके पास एक सर्टेन एज है कि यार 1941 में ये हुआ था, 2025 में ये हो सकता है। कितना होगा वी डोंट नो, बट वी स्टिल हैव लाइक दैट एज ओवर द पार्ट ऑफ नॉलेज। करेक्ट। अब जैसे हमने 1941 वाला देखा 2025 से सेम है, ऐसे ही अपन ने देखा कि 2019 का जो कैलेंडर कोविड-19 जब स्टार्ट हुआ था वो 1918 से सेम है। तो अगेन आप उसमें भी कुछ वायरस आया। अब अगर आप उसको हिस्ट्री को ट्रैक डाउन करने लगोगे तो अगर आपको पता है कि यार 1918 में ऐसा कुछ आया था, फिर लेट्स से वो 10-11 साल या 6 साल में रिपीट होता है, आपके पास फिर भी ऐसे 6-8-10 ही ऐसे वो मिलेंगे साल आपको। अब उसके अंदर नाउ यू आर एबल टू ट्रैक डाउन कि अच्छा इस साल में ऐसा हुआ था तो फिर इस साल में ऐसा हो सकता है। एंड ये आपके लिए एक सिर्फ कोइंसिडेंस हो सकता है जो लोग ऊपर बैठे हैं उनके लिए एक प्रॉपर हिस्ट्री रीराइटिंग वाला पार्ट है। हो सकता है हम सिर्फ एक लूप में ही हों, हो सकता है सिर्फ ये एक लूप ही चल रहा हो। उस टाइम पे जो थे वो उस टाइम का वायरस ला रहे थे, आज हम जो हैं जिनकी सारी डेट्स मैच कर रही है, आज हम वापस एक वायरस ला रहे हैं। ये लूप भी तो हो सकता है। अच्छा भाई, आजकल एआई में भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हमने देखी है कि भाई एआई रोबोट्स आ रखे हैं और प्रॉपर वो ह्यूमंस की तरह काम कर रहे हैं। तो इसके अराउंड भी कोई कॉन्स्पिरेसी या कोई थ्योरी या कुछ आपने रिसर्च ऐसी करी है कि मतलब किस लिए यूज़ कर रहे हैं, क्यों बनाए जा रहे हैं रोबोट्स? एआई बेसिकली तो आज अगर आप जैसे एआई देखते हैं, मेरे को मतलब इसकी शुरुआत करने के लिए आज एआई है, पहले WI था, विमेंस इंटेलिजेंस। अच्छा। तो आज के मतलब पहले के ज़माने में जब एआई और नहीं था तो जो औरतें हैं, मतलब जैसे आज हम बोलते भी हैं, उनके अंदर 6th सेंस और वो होता है, तो उनकी इंटेलिजेंस को यूज़ करके बहुत सारे मर्दों ने खुद ने फेम लिया है। तो इस तरीके से औरतों की इंटेलिजेंस को यूज़ करके पहले मर्द फेमस होते थे, अब वो WI से आ गया एआई। तो एआई की इंटेलिजेंस को यूज़ करके बहुत सारे लोग जो हैं वो नेक्स्ट लेवल चीज़ें सोच रहे हैं। जैसे अभी हमारे इलॉन चाचा जो हैं वो मार्स पे जो जाने का उनका एक ड्रीम इच्छा और वो सब है, उसके लिए मतलब आज हम देख रहे हैं कि टेस्ला कार्स बन रही हैं या वो रोबोट्स बना रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनका जो मिशन है, मिशन 2030 या आगे के जो भी मिशंस हैं कि भाई मार्स पे कोलोनाइजेशन हो। और गाड़ियाँ भी उन्होंने इलेक्ट्रिक इसलिए बनाई कि फॉसिल फ्यूल्स हैं नहीं मार्स पे तो उनको दिक्कत नहीं आएगी। ड्राइवरलेस इसलिए बनाई कि किसी इंसान की ज़रूरत पड़े ना, उसको चलाने के लिए कोलोनाइजेशन हो के आप अगर उस पूरे को अगर मैप को अगर पूरा देखोगे समझोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी कि वो सारी चीज़ें उन्होंने इसलिए करी है कि वो सारा का सारा काम विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन हो सके और मैं एक जगह का, जैसे कहते हैं ना, एक मार्स का एक प्लैनेट का पूरा राजा बन सकूं। तो पहले गाड़ियाँ ऐसी बनाओ जिसमें फॉसिल फ्यूल्स ना हो क्योंकि वहाँ है नहीं, ड्राइवरलेस बनाओ तो किसी की ज़रूरत ना पड़े, रोबोट्स ले आओ ताकि कोलोनाइजेशन में इंसान तो वहाँ काम कर नहीं पाएंगे, रोबोट्स पूरा काम कर देंगे। रोबोट्स को चलाने के लिए चाहिएगा एआई, तो एआई ऐसा डेवलप कर दो जिससे कि वो सारी चीज़ें हो जाए। तो और फिर उसके बाद कंट्रोल और फिर उसको भेजने के लिए भेजेंगे कैसे, तो बना दिया SpaceX। और यहाँ टेस्टिंग चल रही है, यहाँ टेस्टिंग चल रही है। सबसे चीपेस्ट टेस्टिंग किस पे हो सकती है? बेचारे इंसानों पे। ह्यूमन लाइफ की वैसे भी वैल्यू इज, क्या करना है, ख़त्म करना है, ख़त्म कर देंगे जो तैयार। ह्यूमन टेस्टिंग हर जगह दुनिया में होती रहती है। आपने जैसे अब स्क्विड गेम देखा, स्क्विड गेम कहीं ना कहीं एक रियलिटी से ही बेस्ड था कि भाई जो इंसानों पे लोन इतना है या कर्ज है उनको ज़िंदगी ख़त्म करनी है, चलो आओ तुम्हारे। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो रियल लाइफ में ऐसे हैं। आप ही मेरे को वीडियो दिखा रहे थे, दिल्ली में ही क्या बता, पिछले 8 महीने में 8000 लोग गायब हो गए। गायब हो गए मतलब कैसे? गायब हो गए, कोई सुराग नहीं। और ये नहीं सिर्फ बच्चे,
जेंट्स भी हैं, महिलाएं भी हैं, सब है। एक रील आप एक देख बता रहा रहे था थे मैं। ना एप्स्टीन आइलैंड हाँ की एप्स्टीन, एक वो मतलब है। एप्स्टीन आइलैंड पे भी मतलब वही है, उसकी भी यही थ्योरी है कि वहाँ पे मतलब बंदे गायब होके फिर वहाँ जाते हैं, फिर उनके साथ क्या होता है, उनके सीक्रेट्स वहाँ के। ऐसे बहुत सारे आइलैंड्स हैं जो हिडन आइलैंड्स है जहाँ पे लोगों को लेके जाया जाता है, फिर उनके साथ वहाँ क्या होता है ओनली गॉड नोज एंड ओनली दे नो। बट मैं वही कह रहा हूँ, आज अगर हम ये बातें कर भी रहे हैं तो एकदम ऐसे तो है नहीं कि सपना आया हमें और हमने बातें करी। कहीं ना कहीं धुआं उठा तो आग तो कहीं ना कहीं है। सही बात है। बट ये सब हिडन है। अब 8,000 लोग गायब हुए, टेक्निकली ये वीडियो सब लोग देखेंगे और फिर अपने अपने काम करने लग जाएंगे, किसी को 1% फ़र्क नहीं पड़ेगा अनटिल अनलेस वो 8,000 में से उनका खुद का कोई एक हुआ हो। सही बात है। भाई आपने पिरामिड्स के ऊपर भी रिसर्च करी हुई है, क्या नया निकाला भाई है जो आपने? बेसिक पिरामिड्स के बारे में सभी ने सुना है, वो कॉन्स्पिरेसीज जो है कि वो स्टार से अलाइंड है, वो स्टोन इतना भारी है, तो वो उस टाइम किस टेक्नोलॉजी के द्वारा वहाँ चढ़ाए गए। तो उसके अलावा आपने कुछ नया क्या रिसर्च किया? उसके अंदर मतलब अभी जैसे एक रिसेंटली पता चला है कि पिरामिड्स के नीचे ऐसे टनल्स हैं, जो टनल्स जो है वो उसको मतलब कहीं ना कहीं से नीचे से कनेक्ट करते हैं। अब एग्जैक्टली वो टनल्स में क्या निकला है, कहाँ जाके वो कनेक्ट करते हैं, दैट इज़ स्टिल थिंग दैट वी हैव टू रिसर्च मोर ऑन। बट आप सोचिए कि उस टाइम पे इस लेवल की टेक्नोलॉजी यूज़ करके इस टाइप के उन्होंने जो पूरा माइंडसेट लेके आए थे, कहीं ना कहीं इट्स नॉट जस्ट एक जैसे कहते हैं ना, जैसे हमने सिर्फ बना दिया कुछ ऐसा दिखा के कि जैसे कहते हैं ना मॉन्यूमेंट टाइप। हिडन सीक्रेट्स बहुत सारे हैं उसके। अब व्हाट एग्जैक्टली कहा ये भी जाता है कि नीचे सिविलाइजेशन भी हो रखी है उन टनल्स के, बिल्कुल। सिविलाइजेशंस कितनी जगह अंटार्कटिका के अंदर छुपी हुई हिडन सिविलाइजेशन ऐसे हो सकती है। बहुत बार ऐसे बोलते हैं कि हम लोग बार बार स्पेस को जाके ही क्यों रिसर्च करते हैं, जबकि असली जो है वो तो हमारे समुद्र के अंदर है। समुद्र के अंदर हमारे जितने रिसर्च ऑपरेशंस हैं वो 1/10 हैं जो स्पेस में हैं हमारे। दुनिया भर के स्पेस ऑपरेशंस हैं हमारे, लेकिन समुद्र के ऑपरेशंस बहुत लिमिटेड है। अंटार्कटिका में बहुत बार बोला जाता है कि एक सर्टेन जगह के बाद आपको आगे बिल्कुल जाने नहीं दिया जाता। हिडन होल्स है। बहुत सारी वीडियोस भी ऐसी आई थी जिनमें लोगों ने ऐसी वीडियोस बनाई थी, तो उन्होंने कहा था इस वीडियो को कट कर दो, इसके आगे की वीडियो मत बनाओ। व्हाट्स हिडन उन बिहाइंड दोज होल्स इन द एंटार्क्टिक, किसको पता क्या चल रहा है। और वो नहीं चाहते कि पता लगे। हो सकता है कुछ एलियन सिविलाइजेशंस वहाँ हो सकता है कुछ यूएफओज और वहाँ से आते हो। हम मतलब एरिया 51 का तो हमने सबने सुना ही है कि उन्होंने कोई यूएफओ पकड़ा था। आज तक हम एलियंस को और 2 डिनाई करते एलियन भी हैं उनके हाँ, पास। अब पता नहीं क्या उसकी रियलिटी, एंड नोबडी विल टेल अस आल्सो। एंड हम लोग बस देखते हैं, हमें इंटरेस्टिंग बातें लगती हैं, कट करते हैं, वापस अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाते हैं। यही लगता है कुछ कर ही नहीं सकते भाई, क्या ही कर रहे हैं। कर क्या सकते हैं। हाँ भाई, जाने नहीं देंगे वो। हाँ भाई। अब इसके अंदर हम कर इसके अंदर हम सब कर एक चीज़ सकते हैं कि हर चीज़ को धीरे धीरे जब क्वेश्चन करना शुरू करेंगे तो एक टाइम आएगा जब आएगा रेवोल्यूशन। जैसे 1947 में जब आज़ाद हुआ था, वो आज़ादी की बात 1947 की तो नहीं है ना। कब से मर रहे हैं, 1919 में लोग मरे थे जलियांवाला बाग मैसेकर में, और फिर उससे पहले भी बातें चल रही थी कि हमारे साथ गलत हो रहा है। 50 साल लगे देश को, इतना मतलब लड़े हम, इतना सब कुछ हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, लूट के चली गई हम लोगों को। लेकिन एक दिन तो वो आया ना रेवोल्यूशन, एक दिन तो हम आज़ाद हुए ना। तो हो सकता है एक दिन हम इस मैट्रिक्स से भी आज़ाद हो जाएंगे। हो सकता है एक दिन हम इस माइंडसेट से भी आज़ाद हो जाएंगे जहाँ पे ये स्कूल कॉलेज का फंडा ही ख़त्म हो जाएगा। एक नई दुनिया होगी, एक दुनिया होगी जहाँ पे हर बच्चे को पैदा होने के बाद जो वो करना चाहता है वो करने दिया जाएगा। एक ऐसी दुनिया होगी जहाँ पे जो सोसाइटल प्रेशर है वो ख़त्म हो जाएगा, जो आज हम लोगों ने बना रखा है। पेरेंट्स अपने बच्चों पे IITs और ये करो वरना तुम्हारी ज़िंदगी, जो भी है धीरे धीरे वो ख़त्म हो ही रहा है। अब धीरे धीरे देख ही रहे हो, आज से 10-15 साल पहले तो IIT और डॉक्टर और CA के अलावा कोई जॉब प्रोफाइल्स ही नहीं थी। सही बात है। आज पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम्हें जो इच्छा है करो। तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा भाई शायद। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आप बहुत बात करते हो, तो आप करते हो प्रैक्टिस?
लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हाँ, लॉ ऑफ एनर्जी, मतलब वो अपन आई गेस मैं वही बात करने वाला था भाई से कि अभी हमने 50 मिनट लगभग ये बात करी है कि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, हम तो बस कठपुतली हैं। और फिर आप बिलीव भी करते हो कि एनर्जीज भी हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है, मैनिफेस्टेशन भी है, तो वो मैं टॉपिक छेड़ने ही वाला था, तो थोड़ा बताओ मतलब लॉ ऑफ भाई। अट्रैक्शन में पहले तो आप लोग बिलीव करते हैं? हाँ भाई। मतलब बेसिकली हम इसको शॉर्ट फॉर्म में इस ये मान के चलते हैं, जैसा सोचोगे वो हो जाएगा। भगवान में बिलीव करते हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं? भगवान के सामने मांगेंगे या खुद ऐसा बनने की कोई, मतलब क्या दोनों में से किसे चूज भाई करेंगे? दोनों ही है, मांग भाई भी लो मांग और के वो भी कर काम लो। करेंगे, मतलब मांगेंगे भी और फिर काम भी करेंगे, जो आएगा अच्छा ही आएगा ये सोच के। अच्छा, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में क्या आप लोग का माइंडसेट है? काम कैसे करेगा वो? भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली हमारी लाइफ में हुआ है इन सम वे और दी अदर, तो ऐसा लगता है कि एग्जिस्ट करता है, चीज़ें होती हैं। भाई बाकी मोटा मोटा तो यही है कि आप उस चीज़ के बारे में ऐसा सोचो कि आपके पास ऑलरेडी है वो, देन वो आपके पास धीरे धीरे आने लगती है। ठीक है, हाँ, बस सबका माइंडसेट कहीं ना कहीं हमने ये सुना भी है, यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू आर। अब उसके अंदर बहुत सारे लोगों का जो माइंडसेट है वो ये है कि लेट्स से आज अभी हम इसे लाइव प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेट्स से हम यू डोंट गेट व्हाट यू वांट ब्रेक किया, हमें वो नहीं मिलेगा जो हमें चाहिए। लेट्स से मुझे रोल्स रॉयस चाहिए, ठीक है, वो मुझे नहीं मिलेगी। यू गेट व्हाट यू आर, तो मतलब मैं वैसा होना चाहिए हूँ कि मेरे पास रोल्स रॉयस हो। अब मैं वैसा होना चाहिए हूँ जिसमें मेरे पास रोल्स रॉयस हो। अभी जैसे रोल्स रॉयस किसके पास है? एक एग्जांपल लेते हैं, अंबानी, सीधा मिल जाएगा अपने पास, या और भी कोई ऐसा बिलियनर जिसके पास रोल्स रॉयस है। नाउ क्या मेरा शेड्यूल, क्या मेरा माइंडसेट अंबानी के माइंडसेट से मैच कर रहा है? काम नहीं, बिजनेस एम्पायर नहीं, सिर्फ माइंडसेट की बात कर रहे हैं। जिस दिन वो माइंडसेट मैच हो गया अंबानी से, उसके लिए 5 मिनट की वैल्यू 5 करोड़ से भी ज़्यादा है। क्या अपने लिए है? क्रॉस। उसके लिए डेली का सुबह उठने से शेड्यूल और रात के सोने तक का शेड्यूल फिक्स रहता है, मेरे को यहाँ जाना है, ये करना है। क्या मेरे लिए है? क्रॉस। क्या खाना है, किस तरीके से मेरे को, अगर मैंने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा तो मेरा काम में नुकसान हो जाएगा, मेरे आगे बिजनेस में नुकसान हो, क्या मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है? क्रॉस। क्या मेरे फ्रेंड्स जो हैं, जो मेरे साथ वाले हैं, वो मेरी ज़िंदगी को बेहतर बना रहे हैं या फिर मेरी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं? या मैंने तो इतना कभी सोचा ही नहीं, मैंने तो सिर्फ फ्रेंड्स बनाए। अगेन क्रॉस। सो आप कितना ही वो बात सोच लो कि यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू आर, हमें पता है, लेकिन एट द एंड फिर भी हम जाते फंसते उसी लूप में ही हैं। हमारे लिए फिर भी टाइम की वैल्यू उतनी नहीं होती जितनी उसके लिए है, और जिसके लिए जितनी होती जाती है। आज अगर आपके पास आपके लिए टाइम की या आपके जो शेड्यूल है वो उस हिसाब से है, तो किसी के पास आज बाइक है, किसी के पास ऑल्टो है, किसी के पास मर्सिडीज़ है, तो फिर किसी के पास रोल्स रॉयस है, और किसी के पास साइकिल भी नहीं है। पूरा शेड्यूल उस तरीके से बनाना, फिर उसके बाद आपकी, मतलब जैसे ही आप करते जाते हो वो आपकी एनर्जी ट्यून होती जाती है। दैट इज़ व्हाट द यूनिवर्स सेज एंड गिव्स, एंड दैट इज़ वाई आई गेस जिनके पास जो है, मैंने इसलिए वो बताया था बचपन वाली जो पैसे की बात करी थी ना, वो मैंने सिर्फ इसलिए करी थी कि जब आपके पास अबंडेंस दिखती है तो आपका माइंडसेट अबंडेंस का बन जाता है। हमें अबंडेंस टेक्निकली कभी बच्चों ने देखी ही नहीं, हमें अबंडेंस कभी मिली ही नहीं, तो हमारा माइंडसेट कभी अबंडेंस। आज मैं आपको कहूँ कि यू नो लेट्स से आपके लिए वो थ्रेशोल्ड नंबर, लेट्स से मैंने आपको कहा कि भाई आपको कितने पैसे चाहिए जब जाके आप थोड़ा सुकून में आ जाओगे। किसी के लिए आएगा 10 लाख, किसी के लिए 1 करोड़, किसी के लिए 10 करोड़। आपका वो 10 करोड़ पे जाके क्यों रुका नंबर? क्योंकि अभी तक वो अचीव नहीं करा, तो अभी लग रहा वो है कि अचीव तो नहीं करा किसी ने, बट वो 10 करोड़ पे ही क्यों रुका? वो 10,000 करोड़ पे क्यों नहीं गया? क्योंकि माइंड इस तरीके से डेवलप्ड ही नहीं हो है रखा वैसे। वो इस लेवल पे सोचने के लिए ही। तो जब आप 10,000 करोड़ तक की बातें सोच ही नहीं पा रहे हो, तो रोल्स रॉयस जो आज 5 करोड़ की गाड़ी है, जिस मतलब जो बहुत लोगों की पूरी जिंदगी की इनकम नहीं है, वो उसके लिए एक पेनी है। सही बात है। तो और 10,000 करोड़ का इंसान आप कोई भी उठा लो, उसकी लाइफस्टाइल पकड़ो, उसकी जीवनी पकड़ो कि वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी जीता है, क्या उसका शेड्यूल है, उसको खोज लो, और उसको कितना अपनी रियल लाइफ में आप प्रैक्टिकली लेके आ सकते हो वो ट्राई कर लो। आपकी ज़िंदगी जितना % आप लेते आते जाओगे, आपकी ज़िंदगी उतना बेहतर होती जाएगी।
और ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू मी। भाई बहुत ही ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन करा, ये बहुत बढ़िया था यार। थैंक यू। भाई एक फनी बात आ रही है, जैसे ये मिलियनेयर्स बिलियनेयर्स हैं, अब जैसे कोई जेफ बेजोस को आइडलाइज कर ले, हाँ नहीं वो शादी के मामले में मत। भाई उनके रिलेशन तो यार बहुत फकअप रहती है उनकी लाइफ, तो वो पार्ट भी फिर झेलना पड़ेगा, या अब कॉपी तो कर लिया लाइफस्टाइल काम वाइज, अब पर्सनल लाइफ कैसे वो करे, अब पर्सनल लाइफ में पार्टनर मांग रहा है टाइम, पर टाइम की वैल्यू तो भाई उसने वहां सिखा रखी है, वो कैसे करे, तो हो जाएगा हजारों करोड़ों का नुकसान। नहीं उस टाइम पे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपके लिए एवरी सेकेंड ऑफ योर लाइफ यू मतलब जब आपके पास सब कुछ होता है तब उसके बाद आपको चाहिए एवरी सेकेंड ऑफ योर लाइफ आई नीड टू हैव द बेस्ट लाइफ पॉसिबल। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका पार्टनर आपको वो क्या कहते हैं वो अफेक्शन, वो लव, वो अटैचमेंट, वो अंडरस्टैंडिंग, वो रिस्पेक्ट, बिकॉज यूजुअली आपकी पर्सनल लाइफ में होता क्या है, जब आप किसी इंसान से नया नया मिलते हो दैट लव एंड अंडरस्टैंडिंग इज देयर, बट व्हेन यू आर देयर विद द सेम पर्सन फॉर 30-40 years, so suddenly it becomes like a part of you. And then when you are a billionaire and जब आपको आदत है चारों तरफ से इतनी रिस्पेक्ट और इतनी इज्जत की, आपको अपने घर वाली से तो उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट चाहिए ना। अब टेक्निकली होता क्या है, जो आपके आसपास वाले हैं वो ये बात समझ नहीं पाते, उनको ये लगता है यार ये तो मेरा पति है, ये तो मेरा पति है। अब वो माइंडसेट में डिफरेंस ये आ जाता है कि वो जो पति है वो जब 20 घंटे बाहर रह के आ रहा है तब तो हर जना सर जेफ बेजोस, सर जेफ बेजोस, एंड देन घर आते ही बीवी कहती है जेफ व्हाई आर यू लेट, जेफ टाइम क्यों नहीं है तुम्हें। जेफ को ये सब सुनने की आदत ही नहीं है। जेफ के लिए तो भाई दुनिया का वो तो राजा है। नाउ यू हैव टू मेक जेफ फील बेटर देन द वर्ल्ड, दैट इज व्हेन ही विल स्टे विद यू। बट ये जेफ की गलती है या उसकी बीवी की गलती है या उसके पार्टनर की गलती है, क्योंकि फिर अहंकार और घमंड भी तो फिर ये पार्ट हो गया ना। पार्ट है, बट वो अहंकार किसी चीज का है ना, वो अहंकार वो घमंड है, बट अब आप क्या कर लोगे। बट फिर आपको नहीं लगता कि अगर आप इतना मैनिफेस्ट कर रहे हो तो फिर साथ ही साथ हमें थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी भी प्रमोट करनी चाहिए साथ साथ, ताकि आप ग्राउंडेड रहो, सिंस आप इतना ज़्यादा मेडिटेशन। 100% वो एक अच्छी लाइफस्टाइल का पार्ट है, बट जहाँ हम वेस्टर्न कल्चर की बात करते हैं, हम सब इन सब बातों के बारे में बात कर सकते हैं, बट व्हेन यू आर एट दैट लेवल आपको तो ये लगता है कि यार मैं आज एक इशारा करूँगा, मैं आज एक बात करूँगा, वो चीज़ हो जाएगी। मेरे को पूरा का पूरा आइलैंड खरीदना है, मैं आइलैंड खरीद रहा हूँ। बेस्ट से बेस्ट दुनिया में जब इंसान मेरी एक अंगुली पे आ जाता है, आपको वो सेमी गॉड वाली फीलिंग नहीं आने लगेगी कि ऐसी हेल्थ को छोड़ के बाकी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा इस दुनिया में। तो इमेजिन दैट फीलिंग। उस फीलिंग में ऑब्वियसली स्पिरिचुअलिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे आज मतलब अंबानीज वाला पार्ट हम देखते हैं कि किस तरीके से आज भी वो इतना पूजा भक्ति और पूरी फैमिली आज भी बहुत स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है। तो एक ये साइड भी है जो आज भी इतना होने के बावजूद करते हैं, और एक वो वहाँ का माइंडसेट है कि जहाँ पे दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। बट आई थिंक इन इंडिया ऑल्सो इवन व्हेन बीइंग इट मिसेस अंबानी और जो I think she gives that much respect to her husband even till now, and वो हमने उनके इंटरव्यूज में भी भाई वो वीडियो चल जाएगी इसके नीचे रील पे कि वो बैठ जाओ बॉलीवुड पे हाथ छुड़ा हाथ छोड़ रहे हैं। देखिए आपने वो वीडियो? नीता अंबानी और वो आ रहे हैं मुकेश अंबानी, तो वो हाथ पकड़ रहे हैं अपनी वाइफ का, वो हाथ छुड़ा रही है। अच्छा वो पहले अभी प्रीमियर पे हुआ था ये। अरे बाबा भाई हम लोग बैठ के सिर्फ डॉट्स कनेक्ट करके बातें सोच सकते हैं, बना सकते हैं। हम रियलिटी क्या है वो किसी को पता नहीं है, बट हाँ ये वाली बात भी सेंस बनाती है कि तुम्हारा पार्टनर कैसा है, ये बहुत एक मैटर करता है। पार्टनर कैसा है वो मैटर करता है, एंड पार्टनर आपके साथ, बिकॉज ये एक सबसे बड़ा मुझे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर लगता है कि एक इंसान जो 18 घंटे 20 घंटे या जो भी है वो बाहर जब समाज में इतना ज़्यादा इज्जत का वो हो जाता है ना कि भाई इज्जत तो एक वैसे भी मर्दों के लिए रिस्पेक्ट इज़ एवरीथिंग, जैसे फीमेल्स के लिए प्यार इज़ एवरीथिंग, मर्दों के लिए रिस्पेक्ट इज़ एवरीथिंग। और जब वो बाहर से इतनी रिस्पेक्ट इकट्ठा करके आता है और घर आके अगर उसे वो रिस्पेक्ट ना मिले
या उससे उस तरीके से वो टोना क्यों, क्योंकि आपके साथ मुझे 20 साल 25 साल हो गए रहते रहते, तो मेरे लिए आप तो सिर्फ वो जैफ हो जो जिसके पास कुछ भी जो नहीं था, गैराज से शुरू हुआ गैराज से था। शुरू हुआ था, और मैं तुम्हारे साथ तब से थी। अच्छी बात है, रहना जेफ को भी वैसा ही चाहिए, डाउन टू अर्थ, ग्राउंडेड। बट आदत जब आपको इतनी वो हो जाएगी। मैं एक रील देख रहा था, कोई एक इंटरव्यू था वो, उसमें कोई बिलियनर ही था, तो इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द बेस्ट डिसीजन यू हैव मेड इन योर लाइफ, Marrying the right तो उसने partner? बोला कि हाँ, चूज योर पार्टनर वेरी वाइजली। चूज योर पार्टनर वेरी वाइजली, बिकॉज जो ग्रोथ है, जैसे आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ है, वैसे आपकी रिलेशनशिप की भी ग्रोथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन नॉट बी द सेम पर्सन दैट यू वर व्हेन द रिलेशनशिप वाज स्टार्टेड। अक्सर मैरिजेस इंडिया में आज बहुत सारे बिलियनर्स की मैरिजेस जो टूटी हैं वो इसी वजह से टूटी हैं। मेजरली आप इसको ईगो कहोगे या लैक ऑफ वो कहोगे रिस्पेक्ट, या एक पार्टनर में ईगो बढ़ गई या दूसरे पार्टनर ने रिस्पेक्ट नहीं दी, या उसकी याशी गलती। बढ़ गई। आई डोंट थिंक, मतलब कि कोई भी इंसान इन हिज राइट माइंडसेट बिफोर मैरिंग एनीवन अय्याशी के बारे में सोचता होगा, until unless उसका वो है ही वो ठरकी टाइप का इंसान। बट कोई भी इंसान, बिकॉज मैरिज इज नॉट अ स्मॉल डिसीजन फॉर एनीबडी, बट once you marry and after your marriage, during your down times, if your partner is not that supportive and वो आपका पार्टनर आपके डाउन टाइम को नहीं संभाल पा रहा है, मतलब बिकॉज अभी जैसे मान लीजिए आज आपके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ, कुछ आपका टेंशन वेंशन हुआ, अब वो आप पब्लिक में तो नहीं निकाल पाओगे। जैसे अभी जेफ बेजोस की आपने देखा शादी हुई थी, तो बहुत सारे लोग पब्लिकली वो कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब वो सोचो कितना बुरा लगता होगा कि मेरी शादी हो रही है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब वो कहीं ना कहीं तो फ्रस्ट्रेशन निकला होगा, हो सकता है उसकी वाइफ के सामने निकला हो। अब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इफ़ द वाइफ ऑल्सो स्टार्ट्स प्रोटेस्टिंग, ये कौन सा आदमी है, मैंने तो इससे करी नहीं थी शादी, ये क्या तमाशा कर रहा है, दैट इज़ व्हेन थिंग्स स्टार्ट टू फॉल डाउन कि भाई मेरे अच्छे में तो तुम मेरे साथ थी, बट द मोमेंट आई end up losing my mind, instead of calming me down, you also start doing the tamasha, and at that point of time फिर इस इंसान को लगने लगता है कि ये। पर उसकी जैसे अभी नई शादी हुई है तो एक रील देख रहे थे हम कि उसमें भी उसकी जो वाइफ है वो उसको कम भाव दे रही है, लियोनार्डो डी कैप्रियो को ज्यादा भाव दे रही है कि भाई ये फेमस है, उसको कम दे रही है जेफ बेजोस को। लियोनार्डो की हवाबाजी हो गई 50 की उम्र में भी ही कैन पुल आउट गर्ल्स लाइक दैट। लियोनार्डो आई गेस शादीशुदा नहीं है ना? नहीं उसके तो बस ये भी एक टिप है कि ऐसे लोगों से दूर रखें बिकॉज जिनका कोई नहीं होता उनका सब होते हैं। भाई सही मतलब मेजरली लर्निंग यही है कि सबको सब नहीं मिल सकता। आई फील कि सबको सब नहीं मिल सकता। पैसा मिल सकता है तो हेल्थ नहीं मिल सकती, हेल्थ मिल सकती है तो वेल्थ नहीं मिल सकती। आपको कहीं ना कहीं सेटल होना ही पड़ेगा। अभी अंबानी के वो बेटे हैं, उनकी वो आई गेस कोई इलनेस ही है उनको। अब वो कितना ही पैसा लगा ले, वो नहीं हो रही तो नहीं हो रही ठीक। कितनी पूजा पाठ भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। So that's the main important part. तो भाई ख़त्म करते हैं इस एपिसोड को। बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करके, और आई एम श्योर आप लोग कुलदीप भाई को फॉलो कर ही रहे होगे सारे सोशल मीडिया पे। बाय चांस अगर नहीं कर रहे तो आप बहुत मिस आउट कर रहे हो बढ़िया कंटेंट पे। तो अभी जाके हमारे भाई को फॉलो कर लें। 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं, थोड़े 20 मिलियन तक तो पहुंचा ही दे। बस 20 ही क्यों सोचा, 2000 क्यों नहीं सोचा? तो जल्दी से जाके फॉलो कर लें, और यूट्यूब चैनल का जो गोल्ड बटन है वो भी यहाँ पर नीचे आ रहा है, आप सब्सक्राइब कर दें। बाय चांस आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो वो भी कर दें। आप जाते प्लीज़ पहले इनका चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज हम तो आज मिले हैं बट इनके पास बहुत अच्छे अच्छे लोग वीकली बेसिस पे आते रहते हैं। तो बहुत इन्फॉर्मेटिव कंटेंट ये पूरा खोद के निकाल लेते हैं एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कोई भी बातें जो इस पॉडकास्ट में की गई वो फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। आप सारी चीज़ें खुद से एक बार जाइए, इंटरनेट पे वेरीफाई कीजिए। डू नॉट बिलीव व्हाट एनीबडी सेज, खुद रिसर्च कीजिए। बिकॉज आज मैं हूँ, मेरे जैसे हर जगह बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं जो कुछ ना कुछ थ्योरीज़ और बातें और वो करते रहते हैं। आपकी ज़िंदगी में कौन सी बात सोच के आपकी ज़िंदगी बेहतर बन सकती है, आप उस डायरेक्शन में सोचिए। पॉडकास्ट और ये सारी चीज़ें आप इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ करिए, बट
अपनी रिसर्च खुद करिए। आपने तो इन्फॉर्मेशन बोल दिया, हम तो बोलते भाई एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही यूज करो, एंटरटेन हो, रिसर्च वर्क आप खुद करो, खुद आपको जिस टॉपिक पे इंटरेस्ट है उसके बारे में आप रिसर्च करो, खुद जानो और खुद फिर आगे फैलाओ और उसको यूज करो अपनी बिल्कुल। पर्सनल लाइफ में। करेक्ट। ऑलराइट दोस्तों, मिलेंगे हम। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा। जी बाय बाय।